वेस्टीज में जिंदगी बदली, क्यों मैंने वेस्टीज करी, और माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूँ आप क्यों वेस्टीज करेंगे और कैसे कैसे आपको एज अ बिगिनर। और बहुत सारे लोग पुराने हो गए बट वो अभी भी खुद बिगिनर है, सच बताऊं, क्योंकि वो वाली हैबिट्स नहीं कर रहे हैं। मैंने एज अ बिगिनर क्या करा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आप ही की तरह हूँ। मेरे कितने हाथ है? 2 हाथ है। आपके कितने हाथ है? 2 हाथ है। मेरे कितने पैर है? 2 पैर है। आपके कितने पैर है? 2 पैर है। मैं खुद वो इंसान हूं जो वेस्टीज को लेकर नेगेटिव था, आज वेस्टीज को लेकर पॉजिटिव हूँ। 45,000 की नौकरी छोड़कर वेस्टीज कर रहा हूँ। इतना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, अगर आप महीने का 45,000 कहीं ना कहीं से कमाते हैं, उसको छोड़कर फुल टाइम वेस्टीज करनी हो तो क्या इतनी आसानी से कर लेंगे? नहीं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने भी बहुत सारा दिमाग लगाया, नॉलेज ली, तब मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग की मैं कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे। मैंने दुकानदारी खोलने की सोची, मेरे को पता लगा यार कोई बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है, समझ रहे हैं। और वेस्टीज एक बिजनेस है, कोई कंपनी नहीं है। सो कोई बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता। और दूसरी बात, मैं कोई दुकानदारी का बिजनेस खोलूंगा, पैसा उसमें भी लगाना पड़ेगा, रिस्क और होगा, समझ माय डियर फ्रेंड। मैंने शेयर मार्केट भी समझी थी 2016 में, मैंने सोचा कि चलो वो करते हैं। मुझे पता है वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी क्या है कि घर पे बैठे हैं, सोशल मीडिया चलाते, उन्हें लगता है सब काम आसान है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, भले ही मेरी उम्र अभी 27 है, बट तजुर्बा मैंने बहुत लिया है। तजुर्बा मैंने बहुत लिया है आसानी से। ये वेस्टीज को नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सारी चीजें देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने चूज किया। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 17 कंपनियों के प्लान देखे थे, सबसे ऊपर वेस्टीज थी, तब मैंने वेस्टीज करी। सो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्टीज में एज अ बिगिनर आपको कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। आप इस आज के सेशन को अटेंड कर लो, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो भले ही आप नेगेटिव हो, पूरा सेशन अटेंड करना, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो थिंग्स टू डू एज अ बिगिनर, क्योंकि इंडक्शन सेशन है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। माय डियर फ्रेंड, आप नए हैं पुराने हैं, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेस्टीज में आने से पहले मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक नहीं पता था। मैं इसलिए इस बिजनेस में कामयाब हो पाया, मेरे अंदर इतना ज्यादा भरोसा इसलिए आ पाया कि वेस्टीज में मात्र 12,000 का चेक था और मैं 45,000 की नौकरी को छोड़ दिया। तो मेरे अंदर इसलिए ये ज्यादा भरोसा आया कि यार मैं सारी ट्रेनिंग ले चुका था, यहाँ की नॉलेज ले चुका था। सो आप नए हैं पुराने हैं, चाहे खाना खाना भूल जाना बट ट्रेनिंग लेना मत भूलना। अभी कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो उसकी वजह से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन होंगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग हो, जहां से भी सीखने को मिले सीखना, क्योंकि सीखना कभी बंद मत करना माय डियर फ्रेंड। आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं, एज अ बिगिनर है, चाहे आप टाइम हो चुका है, आप अगर ट्रेनिंग अटेंड सारी नहीं कर रहे तो गलती कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं, मैं आपको इंडक्शन सेशन में बता रहा हूँ, वो लोग छोड़ जाते हैं वेस्टीज को जो ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। आपको सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इसको लिख लेना। सीखना बहुत जरूरी है। क्यों ट्रेनिंग लेनी है, आपको रीजन बताता हूँ। आपसे पूछता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर आपने कार खरीद ली तो क्या बिना सीखे आप कार चलाना लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। हमने माय डियर फ्रेंड खाना खाना भी सीखा है, हमने चलना भी सीखा है, हमने बोलना भी सीखा है, हमने साइकिल चलाना भी सीखा है। लाइफ में आज हम जो भी काम कर, इस टाइम आप लिख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, तो वो लिखना भी आपने सीखा होगा। पहले दिन आप इतना अच्छा नहीं लिख रहे थे, आप गलतियां करते होंगे। स्कूल में टीचर हमें बताता था राइटिंग लिख कर आओ, सुलेख लिख कर लाओ। फिर घर वाले हमें बताते थे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, समझ रहे हैं। सो लिखना हम सीखा है, सब कुछ हमने सीखा है। सो सेम वेस्टीज में कामयाब होना तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को सब आता है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, तो माय डियर फ्रेंड आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने दुनिया देखी है, वो आपने अपने नजरिए से देखी है, अपनी जिंदगी देखी है, बट वेस्टीज तो नहीं देखी है ना, वेस्टीज तो नहीं करी है। अगर कर रहे होते तो कामयाब होते। मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते थे, हमने पूरी दुनिया देखी है, पासपोर्ट तक नहीं बनवाया उन्होंने, और पता नहीं दुनिया कौन सी देख ली। बट माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया देखिए, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बट आज की डेट में जमाना बदल चुका है और ये बदलते जमाने का बदलता बिजनेस है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कामयाब हो पाया, मैंने इसलिए वेस्टीज में 12,000 के चेक पे 45,000 की नौकरी को छोड़ा, क्योंकि मैंने सारी ट्रेनिंग अटेंड करी और आज भी करता हूँ। और मेरे अंदर इतनी नॉलेज आ गई, इतना भरोसा आ गया कि मुझे पता लग गया पैसा कैसे आएगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका पहले महीने का चेक 1200 कैसे आया। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी जिनके साथ ज्वाइन हुए हो, आप भले ही वेस्टीज मत करना, बट उनसे सारी ट्रेनिंग तो ले लो कि कैसे 1200 का चेक आएगा, कैसे 12,000 का आएगा। तो मैंने पहले ही सीख लिया था कि पैसा कैसे आता है, तो मैंने उस तरीके से बिजनेस को डेवलप करा। सो अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स। आवाज और स्क्रीन क्लियर है यश जी? यस सर। जी। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड,
अगर आप इस बिजनेस में, इंडक्शन सेशन है आज का तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप एज अ बिगिनर हैं, आपने वेस्टीज को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट सारे डाउट क्लियर करो। आप ये फोटो देख रहे हैं, एक इंसान चल तो रहा है आगे, बट इतने सारे डाउट लेके चल रहा है, तो क्या चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा। आपके बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो माय डियर फ्रेंड जिनके साथ ज्वाइन करा है उनसे पहले क्लियर करो प्रोडक्ट सस्ते कैसे पड़ते हैं। आपको लगता है कंपनी हमारा पैसा घुमा के हमें ही दे रही है, ऐसा नहीं है। आप समझो कि कंपनी पैसा किस कॉन्सेप्ट पे दे रही है, क्या प्रैक्टिकल रीजन है। आपको लगता है कंपनी भाग गई तो पहले डाउट क्लियर करो माय डियर फ्रेंड सारे। जब मैंने वेस्टीज को करना चालू करा था, मेरे भी 53 डाउट थे बकायदा लिखे हुए, 53 डाउट थे। सारे डाउट क्लियर हुए तो मैंने काम करना चालू करा अच्छे से। आपसे पूछता हूँ माय डियर फ्रेंड, आप कार चला रहे हैं, कार में एक होती है हैंड ब्रेक। ये जी कभी आपने देखी है कार में हैंड ब्रेक? यस सर। अगर हैंड ब्रेक के साथ कार चला रहे तो क्या चलेगी? नहीं चले। नहीं चलेगी, क्योंकि हैंड ब्रेक क्या काम करती है? फ्रिक्शन का काम करती है, वो रोकती है गाड़ी को। तो सेम डाउट अगर आपके माइंड में, आप कितना ही वेस्टीज कर लो, अगर कोई भी डाउट है तो आप उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाओगे। आज मैं कहना चाहता हूं, आप नए हैं पुराने, आपने ज्वाइन नहीं भी करा है, फिर भी ये सेशन को देख रहे हैं, तो सेशन खत्म होते ही जो भी आपके डाउट हो, जिनके साथ आपको लिंक मिला है, जिनके थ्रू लिंक मिला, उनके साथ ज्वाइन करना, उनसे सारे डाउट क्लियर करना। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आपको सारे डाउट क्लियर करने, पैसा किस बात का आता है, मेरा 10,000 कब आएगा, समझ रहे हैं, मुझे कैसे टीम बनानी पड़ेगी, लोग मना करते हैं, लोग नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे करने हैं, सारे डाउट क्लियर तो करो। हम कोई कंपनी के बंदे थोड़ी ना है यार, हमने भी तो आप ही की तरह स्टार्ट करा था। तो आपको सारे डाउट क्लियर करते हैं। और जो पुराने लोग अटेंड करें, मैं कहना चाहता हूँ जिनको भी आप ज्वाइन करवाएं, उनके साथ ये काम जरूर करें। ज्वाइन करवाने के बाद सीधा पीवी की बातें ना करें, ये पूछे कि सर आपके डाउट क्या क्या है, वो खुद बताएंगे कि ये है ये है, तो उनको सारे डाउट क्लियर करें। सो माय डियर फ्रेंड, डाउट क्लियर जरूर कीजिएगा। और डाउट क्लियर पता है कब अच्छे से हो पाएंगे, कब आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाओगे? जब आपके पास एक स्किल होगी, लिख लीजिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। जब भी आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाएंगे, और लोगों के डाउट क्लियर करेंगे तो रिटेनिंग रेशियो खुद बढ़ेगा, ये मैंने बता रखा है ट्रेनिंग में। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में टिकेंगे। और इवन आप नए लोग हैं, आप देख रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। अभी सेशन ये स्लाइड ओवर होने के बाद मैं चैट बॉक्स में आपके डाउट पूछूंगा, मुझे बताइएगा, मैं आपके 1 to 1 अभी सारे डाउट भी क्लियर करूंगा। बहुत अमेजिंग आज का सेशन होने वाला है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने खुद 4 ट्रेनिंग करी हुई हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप जाइएगा, चारों ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे देख लीजिएगा। आप कहेंगे टाइम लगेगा, तो लगने दीजिए माय डियर फ्रेंड, सीखने आए हैं। चारों ट्रेनिंग देख लेंगे, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो अपने डाउट क्लियर कीजिएगा, जो भी डाउट है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा क्या? माय डियर फ्रेंड, ये डाउट, आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, 10वीं क्लास में, हम सब ने 90% लोगों ने 10वीं क्लास के रखे होंगे जो ये सेशन अटेंड कर। 10वीं क्लास का पेपर है, पेपर देने से पहले खुद से बोलो, मैं कर पाऊंगा क्या, मैं हो पाएगा क्या, मेरे बस की है क्या? जो याद करके आए होगे ना, वो भी भूल जाओगे। डाउट मत करो माय डियर फ्रेंड। डाउट पता है, कहते हैं ना, दूध के अंदर एक बूंद अगर नींबू की भी पड़ गई, तो डाउट उस तरीके से ही काम करता है। डाउट मत करो। अगर मैं आज से 3-3.5 साल पहले जब इस चीज में आया था, तो मुझे लगता है मेरे से हो पाएगा क्या, ये हो पाएगा, तो मैं नहीं हो पाता। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में इतने सारे लोग कामयाब है, तो डाउट नहीं रखा किसी ने, तभी कामयाब हुए। सो आप सारे डाउट क्लियर करना, और मैं आपके डाउट इस सेशन में भी क्लियर करूंगा। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड, अगर आप नए हैं पुराने हैं, सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चेंज योर हैबिट्स देन चेंज योर लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, इंसान अपनी आदतों से ही गरीब होता है, अपनी आदतों से ही अमीर होता है। आज से अपनी आदतें बदलना चालू करिए, अपनी आदतें बदलना चालू करिए। आप बोलेंगे मेरे पे ट्रेनिंग लेने का समय नहीं है, तो ये आपकी आदत नहीं है ट्रेनिंग अटेंड करने की। आदत डालिए ट्रेनिंग अटेंड करने की। माय डियर फ्रेंड, आज से 8 घंटे सोते हैं ना, तो आज से 6 घंटे सोने लग जाओ। सोने के घंटे कम कर दो, जो समय बच रहा है उसको सीखने पर लगाओ वेस्टीज में। 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होगी, तो आदत डालिए ना। एक बार लाखों रुपए महीना कमा लो, फिर टाइम फ्रीडम पे फिर पूरे दिन सोते रहना चाहिए। तो चेंज योर हैबिट देन चेंज योर लाइफ। आपकी आदत होगी कि मैं, मेरे बस की नहीं है लोगों से बात करना, तो माय डियर फ्रेंड जिंदगी नहीं बदलेगी। आप वेस्टीज को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सो वो सारी आदत आज से छोड़ दो जो आप आज तक कर रहे थे, क्योंकि आज तक हम लाखों रुपए नहीं कमाते। अब कमाना चाहते हैं तो वो आदत डालो जहां से लाखों रुपए महीना आएगा।
इस बिजनेस में क्या क्या आदतें डालनी है वो भी आपको भी बताऊंगा। सो चेंज योर हैबिट्स देन चेंज योर लाइफ। आपको लगता है कि मेरे बस की नहीं है लोगों से बात करना, तो माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस लोगों से बात करने का, तो आदत डाल लो लोगों से बात करनी है। अगर यार लोगों से बात करके विदेश यात्राएं, लाखों रुपए महीना, ये जिंदगी बदल सकती है तो दिक्कत क्या है, बदल लेते हैं ना आदत। तो आज से माय डियर फ्रेंड आदतें बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए। अगला पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, लिख लीजिए, कनेक्ट योर सेल्फ विद सिस्टम। आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आपको कितना ही समय हो जाए, चाहे आप 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, चाहे रिजल्ट आ रहे हो ना आ रहे हो, आप नए हैं पुराने हैं, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको अगर 1000 किलोमीटर जाना है कहीं एक जगह पर, लेट सपोज मैं दिल्ली रहता हूँ, मुझे दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्टेट में जाना है और मुझे 2 घंटे में जाना है, तो मेरे माइंड में एक ही सिस्टम आएगा कि ना मैं हवाई जहाज से जाऊं। ठीक है ना यश जी, मैं 2 घंटे में 1000 किलोमीटर तो हवाई जहाज से ही कवर कर सकते हैं, बाइक से तो हो नहीं पाएगा, कार से हो नहीं पाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने खुद को हवाई जहाज के सिस्टम में डाल लिया। मतलब मैं हवाई जहाज में जाके बैठ गया, तो हवाई जहाज का सिस्टम चल रहा है, उड़ता है वो तेजी से ज्यादा किलोमीटर कवर करता है, तो मैं 2 घंटे में 1000 किलोमीटर दूर पहुंच जाऊंगा। सो कहने का चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, आप भी वेस्टीज के सिस्टम से कनेक्ट रहिए अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं। मैं क्यों 15 साल पढ़ाई करके 45,000 रुपये महीना नौकरी से कमा रहा था और 15 महीने वेस्टीज के सिस्टम से जुड़ के लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं। सो ये क्या हुआ, मैं वेस्टीज के सिस्टम से जुड़ा रहा। और 2 काम आपको करने जो मैं बोलना चाहता हूं, लिख लेना, लिख लीजिए। एक तो खुद वेस्टीज के सिस्टम से जुड़ा रहना है, और दूसरा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज के सिस्टम से जोड़ना है। ये लिखिए बकायदा, नए पुराने सभी लोग। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज के सिस्टम से जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज की ट्रेनिंग से जोड़ो। अब सिस्टम में क्या क्या चीज होती है बताता हूँ। 5 चीजें हैं मेजर जो हमारे सिस्टम में होती है, लिख लेना। पहले तो 2 काम लिखो, खुद सिस्टम से कनेक्ट रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करवाना है। और सिस्टम में करना क्या होता है, सिस्टम से क्यों कनेक्ट रहना है, क्या होता है सिस्टम के अंदर, वो 5 चीजें होती हैं। पहली चीज, सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, खुद करनी है और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करवानी है। सिस्टम में 5 चीजें, ट्रेनिंग, अपने अपलाइन के रेगुलर टच में रहना है, कॉलिंग हैबिट, लिख लीजिए। जिनके साथ भी आपने ज्वाइन करा है उनको डेली कॉल करिए, बेशक से वो बिजी हो सकते हैं, आप तो कॉल करिए माय डियर फ्रेंड। सिस्टम में आता है ट्रेनिंग लेना, अपने अपलाइन के रेगुलर टच में रहना, लिख लीजिए। कॉलिंग हैबिट, कम्युनिकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सारी ट्रेनिंग अटेंड करना और कॉलिंग हैबिट। यस माय डियर फ्रेंड, अपने अपलाइन से डेली कॉल करना, भले उनका ना है आप तो करो, वो बिजी हो सकते हैं, उनकी इतनी बड़ी टीम है। तीसरा माय डियर फ्रेंड, डेली वीडियोस देखना जो भी आपके ग्रुप में लिंक शेयर होते हैं। मैं कहना चाहूंगा जो भी इस सेशन में सिल्वर अबोव है, डायरेक्टर अबोव है, अगर वो डेडिकेटेड है तो खुद वीडियो देखिए और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप है उसमें शेयर कीजिए वीडियोस। तो जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस आती है उन लिंक पे देखिए, वो सारी वीडियोस देखिए, सीखिए। तो ट्रेनिंग अटेंड करिए, अपलाइन के टच में रहिए, कॉलिंग हैबिट और वीडियोस देखिए माय डियर फ्रेंड। वीडियोस, आप बोलेंगे मुझे आदत नहीं है, मैं कॉमेडी वीडियो तो देख लूंगा, क्यों नहीं देखी जाएगी। मैंने बताया माय डियर फ्रेंड, आदतें बदलेंगे तो जिंदगी बदलेंगी। आपको डेली वीडियोस देखने की हैबिट डालनी है, क्योंकि वीडियोस देखेंगे तो आप सीख पाएंगे। चौथा काम माय डियर फ्रेंड, बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए, बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए, हैबिट डालिए। मैंने बोला ना आपको हैबिट नहीं है, डालिए। 10-10 पन्ने तो पढ़ सकते हैं यार। 15,000 20,000 की नौकरी के लिए 15 साल स्कूल कॉलेज में इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, और यहाँ तो आने के बाद बस 4-5 किताबें पढ़नी है जिससे आपके अंदर स्किल आ जाएंगी। देखो 2 चीजें होती हैं, लोग क्यों नाकामयाब हो जाते हैं, लोग क्यों नेगेटिव है, मैं आपको बताता हूँ कि उनके अंदर स्किल की कमी होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बाल खुद घर पे काट लेंगे या नाई पे कटवाने जाते हैं? आप कपड़े खुद सिलते हैं या टेलर से सिलवाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, सैलून पे जाते हैं, हेयर ड्रेसर पे जाते हैं, टेलर से बाल सिलवाओ, टेलर से कपड़े सिलवाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, उनके पास वो कला है, टेलर के पास कला है कपड़े सिलने की। सो आपको भी वेस्टीज में कामयाब होना तो आपको भी अपने अंदर कला लानी पड़ेगी। कला आती है सिस्टम से, सिस्टम में जो 5 चीजें बता रहा हूं उनसे, ट्रेनिंग, अपलाइन के रेगुलर टच में रहना, वीडियोस देखना, बुक्स रीडिंग करना, समझना माय डियर फ्रेंड। और 5वीं चीज है जो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, अब लिखेंगे भी, 5वीं चीज है वो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना।
अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, वो आपको मैं बताऊंगा सिस्टम में, मैं आगे चीजें क्लियर करता हूँ। सो जो मैंने बताया उसको जरूर करना। और मैं 2 बुक बताता हूँ जो आपको जरूर पढ़नी है, चाहे पुराने हो गए चाहे नए हो गए, बट पढ़ना जरूर। अगर आप वो 2 किताबें पढ़ लोगे तो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा, जो एक बिगिनर को जरूर पढ़नी चाहिए। ये मैं इन किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं जी। बहुत सारी बुक्स है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बिगिनर वाली बुक तो कौन कौन सी बताऊं। एक तो मेरे कहने पे आप ये बुक जरूर पढ़िएगा, जीत आपकी। ये वो किताब है जिसने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव करा। जीत आपकी माय डियर फ्रेंड, ये बुक जरूर पढ़िएगा। और एक ये किताब है जुड़ो जोड़ो और जीतो, ये किताब जरूर पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड। हैबिट डालिएगा, मैंने बोला ना आदत डालो। और एक ये किताब है सवाल ही जवाब है, बहुत पतली सी किताब है, ये जरूर पढ़िएगा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड, बुक तो बहुत सारी, अगर मैं आपको बताऊं एक ये भी किताब अगर आप लिख सकते हैं तो, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। समझ रहे माय डियर फ्रेंड। बट मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आप ये जरूर पढ़ो, जुड़ो जोड़ो और जीतो। मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैंने पढ़ी जिससे बदलाव मेरी जिंदगी में, वो आपको बता रहा हूँ। और एक ये बुक है सवाल ही जवाब है, जुड़ो जोड़ो जीतो, सवाल ही जवाब है और जीत आपकी। पतली पतली बुक है माय डियर फ्रेंड। और अगर आप रोज के 10-10 पेज भी पढ़ोगे तो आपको चीज हो जाएंगी। तो इस सिस्टम से कनेक्ट रखिए। आप बताओ, आप भी तो रेगुलर स्कूल के सिस्टम से कनेक्ट थे, डेली स्कूल जाते थे, प्रेयर अटेंड करते थे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारे पीरियड्स होते थे, वो पढ़ते थे, होमवर्क करके जाते थे, तो पूरा सिस्टम था। तो सेम माय डियर फ्रेंड ये सिस्टम है। आप कहेंगे इतना कुछ करना पड़ेगा, मैं कहूंगा माय डियर फ्रेंड इतना कुछ नहीं है, अगर सीख के करेंगे तो बहुत आसान है। हर वो काम मुश्किल लगता है जो बिना सीखे करते हैं, और हर वो काम आसान लगता है जो सीख के करते हैं। यस जी, आप पे कार चलानी आती है? सर अभी नहीं आती, परफेक्टली नहीं आती। अभी नहीं आती? नहीं। और आपको पता है क्या होता है जिस पे कार चलानी नहीं आती उसे लगता है यार 2 तो पैर है, बट 3-3 चीजें होती हैं, ब्रेक, क्लच, रेस, फिर साइड मिरर भी देखो, गियर भी डालो, हैंडल भी देखो। वो कतराते हैं, बट जो सीख लेता है वो आसानी से मैं तो सोचता हूँ कि छोटी सी गाड़ी लोग चलाते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं लोग, बस चलाते हैं, वो क्या चलाते होंगे। समझ रहे हैं। तो कहने के जाता हूँ हर वो चीज मुश्किल लगती है जो सीखी नहीं होती। सो सेम माय डिफरेंट, वेस्टीज आपको बहुत मुश्किल लगेगी अगर आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो और बिना सीखे कर रहे हो। सीख कर करोगे बहुत आसान है वेस्टीज। हैबिट ही तो डालनी है डेली। मैं नहीं कह रहा पूरी बुक एक दिन में पढ़ लो, 10-10 पेज नहीं पढ़ सकते, 10 पेज सुबह पढ़ लो, 10 दोपहर पढ़ लो, 10 शाम पढ़ लो, 30 पेज डेली के पढ़ लो। चलो 30 पेज छोड़ो, 10 पेज पूरे दिन के पढ़ने की हैबिट डालो। आज 10-10 पेज पढ़ो, एक हफ्ते 10-10 पढ़ो, फिर 15-15 पढ़ो। दिन में 15-20 मिनट भी तो मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। आज से एंटरटेनमेंट को छोड़कर इंप्रूवमेंट पे टाइम लगाओ माय डियर फ्रेंड। इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट क्या, बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, तो ये सारी चीजें करना, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। सिस्टम वर्क करता है, तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ये जरूर करना, और हमेशा करना, हमेशा करना, चाहे पुराने भी हो जाए। अगला माय डियर फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। देखो हर जगह ना एक बेसिक्स होते हैं, मैं बताऊंगा किन किन चीजों पे आपको काम करना, और उस पर भी हम ट्रेनिंग करते हैं। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो ग्रुप में शेयर की जाएंगी। जो भी वीडियोस आपके ग्रुप में शेयर की जाए उन्हें जरूर देखना। सो लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक्स क्या है, इस बिजनेस में 5 ही बेसिक्स होते हैं जो मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, टीम वर्क। ये 5 बेसिक्स पे आप जरूर काम करिए। इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, टीम वर्क, ये जरूर आपको करना है। लिस्ट भी लिख लीजिए, हाँ लिस्ट, टीम वर्क की जगह आप लिस्ट भी लिख सकते हैं। मैं 5 बेसिक्स आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। और अच्छी बात है इन 5 टॉपिक पे मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, आपके ग्रुप में वीडियो शेयर कर दी जाएगी, उनको देखना, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना माय डियर फ्रेंड। आपसे पूछो अगर बचपन में ABCD नहीं पढ़ी होती तो क्या 10th क्लास में हम फॉर्मूले इतने बड़े बड़े पढ़ते समझ में आते? आपसे पूछता हूं, अगर हमने, कहते हैं कि अगर घर बनता है, घर की बुनियाद मजबूत नहीं है तो क्या इतना ऊंचा घर खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेम इस बिजनेस में बेसिक्स पे काम करना है आपको। ये 5 चीजें जरूर करनी है, लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। अगली बात बहुत गहरी बताता हूं, आपको बेसिक्स में अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। लिख लीजिए, स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है अपनी।
स्किल्स पे कमांड पानी है। लिख लीजिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ। स्किल्स कौन सी है? सबसे ज्यादा स्किल जिस पे आपको कमांड पानी है वो है आपकी स्पीकिंग स्किल। बोलना सीखना है, बिजनेस बोलने का बिजनेस है बस। आपको स्किल्स पे कमांड पानी है माय डियर फ्रेंड, स्किल्स। आपको बोलना सीखना है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, ये जरूर सीखिए आप। ठीक है जी। अब बोलना कैसे सीखेंगे? जब आप सारी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, और अलग अलग टॉपिक पे हम ट्रेनिंग करते हैं, और सारी ट्रेनिंग अटेंड करिएगा जो भी आपके ग्रुप में आएंगी, बुक्स पढ़ेंगे, तो आप बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है? यहां से हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ फीड होता है वो ही हम बोलते हैं, तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो यहाँ फीड होता है। तो सारी वीडियोस देखिएगा, वेस्टीज की ट्रेनिंग अटेंड करिएगा, सुनिएगा, वो यहाँ फीड होगा तो आप वैसा बोलेंगे। समझे माय डियर फ्रेंड? तो बुक्स रीडिंग करिए, वीडियोस देखिए। और क्यों करना है? लोग बोलते हैं आसान नहीं है, मैं बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, जिंदगी भर गरीब रहना आसान है क्या? आप बताओ। मानता हूं, चलो वीडियोस देखना आपके लिए आसान नहीं है, आलस छोड़ना आपके लिए आसान नहीं है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना आसान नहीं है, लोगों से बात करना आपके लिए आसान नहीं है, बुक्स पढ़ना आपके लिए आसान नहीं है, समझ रहे हैं, नींद को छोड़ना आसान नहीं है। बट एक सवाल, पूरी जिंदगी गरीब रहना आसान है क्या? पूरी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज में जीना आसान है क्या? सपनों को ना सपने सोचे ही नहीं आते, जरूरतों को भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को पिंजरे से निकालिए, पिंजरे की कैद से निकालिए, और सपने बड़े देखिए। ये बिजनेस सपने देखने वालों का है, और सपने आप सबके हैं। मैं आपको अभी 10 रीजन दूंगा एंड में। चलते माय डियर फ्रेंड आगे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, अगला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सभी लोग अटेंड करिएगा पूरी ट्रेनिंग को। जी, मैंने क्या लिखा है? अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल। लिख लीजिए। आवाज क्लियर है यश जी? शायद यश जी हमारे साथ म्यूट हो गए हैं जी। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिविटी। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है जी। सो अब इसमें क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जब आप, अब्दुल्ला जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप आवाज बिल्कुल क्लियर है सर जी। सो माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस को, मैंने भी ज्वाइन करा था ना जब, तो मैंने जब ज्वाइन करा था मुझे भी लोगों ने बोला ये फालतू का काम है, और किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं, ये जोड़ने जुड़ाने वाले काम नहीं चलते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, लोगों ने रिजेक्ट करा। आपको क्या लगता है मेरे सारे दोस्त ज्वाइन हो गए होंगे, मेरे सारे रिश्तेदार ज्वाइन हो गए होंगे? बट मैंने प्लान सबको बताया, वेस्टीज सबको बताई है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको भी लोग मना करेंगे, कर रहे हैं, हमारे साथ भी हुआ है। बताऊंगा कैसे काम करना है। बहुत सारी ट्रेनिंग हम करते हैं, सारी ट्रेनिंग अटेंड करना। बट एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग मना करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, आपको पागल बोलते हैं, जोड़ने जुड़ाने वाला काम बेकार बोलते हैं, पता है क्या फर्क है? वो इस ट्रेनिंग सेशन में नहीं, वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे नेटवर्क मार्केटिंग के वेस्टीज की। उन्होंने दूर से सुना है, आपने समझा है। समझे माय डियर फ्रेंड? तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और हर कोई पॉजिटिव होगा भी नहीं वेस्टीज को लेकर, सच बता रहा हूँ। अब्दुल्ला जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास 10 लाख का बजट है, ठीक है, 10 लाख रुपए आपको कार खरीदनी है, और 10 लाख तक की खरीदनी है, तो कौन सी कार आप नहीं खरीदोगे 10 लाख के अंदर जो आती होगी? मतलब बिल्कुल, मतलब लास्ट ऑप्शन की, वो तो खरीदूंगा ही नहीं मैं। अब्दुल्ला जी आवाज आ रही है आपको? ये सर, आपकी आवाज आ रही है? यस जी, आपको आ रही है? अब्दुल्ला शायद म्यूट हो गए। यस जी, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है जी, और आपको बोला जाए कि आपको कार खरीदनी है, तो कौन सी कार आप खरीदोगे? वो कौन सी कार नहीं खरीदोगे, मुझे ये बताओ। कौन सी कार नहीं खरीदूंगा? हाँ, 10 लाख का ही बजट है, और कौन सी कार नहीं खरीदोगे ये बताओ। मतलब कौन सी कार आपको खराब लगती है जो 10 लाख तक की है? सर ऐसे तो बहुत सारी है, एक नाम बताओ तो सबसे बेकार लगती है, कि चाहे मैं वो कार तो खरीदूंगा ही नहीं, मतलब 10 लाख के बजट में आती हो। सर जैसे मान लीजिए वो आती है वरना वगैरह जो आती है। आपको वरना गाड़ी अच्छी नहीं लगती है ना? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। और क्या रोड पे वरना चल नहीं रही? चल रही है। और ऐसे भी लोग होंगे, चाहे वरना 10 की जगह ब्लैक में 12 की मिल जाए, 15 की मिल जाए, वरना ही खरीदेंगे, उनकी वो पसंद भी की खरीद वरना लेंगे। होगी। जैसे इंडिका गाड़ी के साथ होता था, इंडिका गाड़ी लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग खरीदते भी थे। हाँ, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, सबको तो भगवान भी पसंद नहीं है, सबको तो, आप भगवान जी की भी यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे भी देखना, हनुमान चालीसा वाले यूट्यूब पे भी डिसलाइक है।
तो भगवान भी सबको पसंद नहीं है, मैं किसी जाति धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी सबको पसंद नहीं आएगी और ना सब लोग करेंगे, बट आप अपना काम करते जाना, आपको आपके जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह लोगों की नेगेटिविटी सुन सुन के, बट मैं उनसे दूर रहता था। क्यों? एक बात समझ रहा हूँ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। जो लोग आपको मना करते हैं, जो लोग आपको पागल बोलते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो वेस्टीज को लेकर नेगेटिव है, जो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव है, जो जोड़ने जुड़ाने वाले काम को लेकर नेगेटिव है, जो चैन वाले काम को लेकर नेगेटिव है, बोलते हैं चैन सिस्टम चैन सिस्टम, क्या वो इस सेशन में है? क्या वो समझ रहे हैं वेस्टीज को? नहीं, वो सुन रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, किसी के मना करने में, किसी के पागल बोलने में इतनी हिम्मत है आपके सपने को तोड़ दे? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, टिके रहो। आप सपने की वजह से जो वेस्टीज कर रहे हो, कोई ना कोई आपका रीजन होगा। और एक चीज पूछता हूं माय डियर फ्रेंड, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है, तो आप ही तो करोगे ना वेस्टीज। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो। मैंने बताया ना, जो कार ESG को पसंद नहीं है, किसी को वही कार पसंद होगी। आप पूछिए अपने आप से, किसी को भिंडी अच्छी लगती होगी और किसी को सबसे खराब ही भिंडी लगती होगी। तो गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। आप समझ के कर रहे हो तो इसलिए आपको वेस्टीज अच्छी लग रही है, वो सुन रहे हैं तो उन्हें खराब लग रही है। बट अपना काम आप करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज बताते रहो, आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है। सबको वेस्टीज करनी नहीं है, सबको करवानी भी नहीं है, सब करेंगे भी नहीं। बट जब आप सीख कर समझ के करोगे, आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। तो आज से मेरी बातों पे गौर करना जो मैंने बोला है, और नेगेटिविटी से दूर रहो। आप YouTube पे बोलते हैं कि सर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव बोल रहा है, कोई किसी वेस्टीज के ऊपर वीडियो बना रहे, यार लीव इट। किसके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है ये बताओ? किसको लेके लोग नेगेटिव नहीं है? अभी पता एक चीज समझना, पत्थर भी उसी दीवार पे फेंके जाते हैं जो दीवार ऊंची होती है। अगर छोटी दीवार होती तो टाप के निकल जाता वो। तो नेटवर्क मार्केटिंग MLM में कुछ तो ताकत होगी ना, जब ही तो अलग अलग लोग फालतू की वीडियो बना के व्यूज करते और पैसे कमाते हैं। समझ रहे हैं? सो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। मैं आज की डेट में बोल दूं किसी ने मेरे 10 लाख उधार लिए हैं तो मान लोगे? बस वही है कि मैं बोल दूं चलो अभी मोबाइल में नंबर सेव कर लूं PM मोदी, और मैं वीडियो बना दूं, देखो मेरे पास PM मोदी जी का फोन आया, और फेमस हो जाऊंगा। यार फेक चीज है, तो बोलने दो, लोगों को बोलना है। तो आपसे पूछता हूं, आप अच्छे हो या बुरे हो? अपनी नजरों में तो अच्छे हो। क्या आप सबके लिए अच्छे हो? और किसी के लिए तो बहुत बुरे होगे। सही कह रहा हूं मैं? तो सेम समझ जाओ, हर किसी के लिए हर चीज अच्छी नहीं होती है। आपसे पूछता हूं, ये जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप स्कूल में थे तो 10वीं क्लास में आपके कितने बच्चे थे आपके साथ में, आपको याद है? आई थिंक होंगे 80 के आसपास। 80 के आसपास। आप सरकारी स्कूल में होंगे जब 80 होंगे। देखो हाँ, मैं बता रहा हूं। 80 बच्चे क्लास में पढ़ते थे। क्या आप आज की डेट में सिगरेट बीड़ी पीते हो? नहीं। उन 80 बच्चे में से आज की डेट में कोई ना कोई पी रहा होगा। हाँ, और भी अच्छे काम कर रहे हो उससे ज्यादा। क्या कह रहे हो? जब भी पीते थे 10वीं क्लास में भी? मैं तब भी करते थे, आज उससे भी बढ़िया बढ़िया काम करता हूँ और बड़े बड़े काम करते हैं। बड़े बड़े का और गलत गलत काम करते। तो कहना क्या चाहता हूँ, क्या स्कूल खराब हो गया? नहीं सर। क्या क्लास खराब हो गई? नहीं। पढ़ाई खराब हो गई? नहीं। टीचर खराब हो गए? सब सेम ही है सर। आप खराब हो गए क्योंकि आपकी भी तो क्लास में थे वो। नहीं, मैं तो सर अभी और भाई भगवान की दुआ है, सब सही चल रहा है, बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो कहना क्या चाहता हूँ, आप ही के साथ जो लोग स्कूल में पढ़े या आपके जो आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा होगा, आप नहीं पीते। सेम क्लास में पढ़े थे, सेम स्कूल में पढ़े थे और पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या पढ़ाई करनी खराब हो गई? नहीं। क्या स्कूल खराब हो गया? क्या क्लास खराब हो गया? टीचर भी 80 लोगों को सेम पढ़ा रहा था और आप थे, आप भी उनके साथ थे, बस आपने उनको अपने आप को उनसे अलग कर लिया। तो सेम माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज चल रही है, MLM चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। लोग नेगेटिव बोलेंगे, बोलने दो। समझ रहे हैं? वो अपने नजरिए से देख रहे हैं ना। आप देखेंगे कि 80 लोगों में कोई, अरे एक बात बताओ, मैं कौन सा कह रहा हूँ, वेस्टीज अच्छी कंपनी है, बट कोई लोग वेस्टीज को भी गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वेस्टीज थोड़ी ना करवा रही है, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वेस्टीज का खुद मिशन है कि गलत गलत कंपनियां जो गलत काम करते हैं उन्हें बंद करवाया जाए। सो इसका मतलब ये कहें वेस्टीज गलत हो गई तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आप अपना काम करते रहो। समझ गए? उदाहरण मैंने दिया, स्कूल कभी खराब नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, सेम किताब है, सेम क्लास है, तो पढ़ाई कभी खराब नहीं हुई। मैटर है कि वो इंसान ले क्या रहा है। और कुछ लोग इंसान
दिखा क्या रहे हैं? अब वो स्कूल में आ जाए, वीडियो बनाने लग जाए स्कूल के ऊपर, देखो कैमरा लेके 10वीं क्लास के बच्चे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, स्कूल मत भेजो, पढ़ाई करना खराब है। समझ रहे हो यश जी? यस सर। 10वीं क्लास के बच्चे स्कूल जाते, स्कूल से निकल के देखो लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो स्कूल भेजना खराब है? खराब है क्या स्कूल भेजना? नहीं सर। मैटर है ना, लोग दिखा के रहे। वही दूसरा है जो दिखाने वाला, जिसको पॉजिटिविटी से काम आता है वो दिखाएगा, देखो स्कूल में आने के बाद ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आज की डेट में वो ये कामयाब हो गया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो। और क्यों रखना है, क्या रखना है, मैंने आपको बता दिया, और क्यों को लोग चीज होती है वो भी मैंने आपको बता दी। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब क्या करना है, आपके सामने कभी भी कोई डाउट आए, समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कुछ लोग तो चले गए, जैसे मोदी जी का उन्हें खुद फोन आया अभी कि हाँ भाई हमारी 9 बजे आपके साथ मीटिंग है, आ जाओ मेरे साथ। तो कोई नहीं, आप डेडिकेटेड हो, आप सीखते रहो। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या लिखा है लिख लेना। आपको कभी भी कोई डाउट आए, कोई नेगेटिविटी आए, कोई क्वेश्चन आए, कोई रिजेक्शन आए, कुछ भी चीज हो, सीधा कॉल करो वेस्टीज एक्सपर्ट, मतलब अपने अपलाइन को, जिनके साथ आपने वेस्टीज ज्वाइन करी है। और डायरेक्टर बोब का नंबर जरूर लो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं इस सेशन में, जो भी आपके अपलाइन में डायरेक्टर बोब आते हैं, उनका नंबर मोबाइल में सेव करो, कॉल कर लो, क्योंकि वो भी आप ही की तरह ज्वाइन हुए थे। कहा जाता ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो आज वो सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, मैं क्राउन हूं, तो मैं भी कभी आप ही की तरह 5%er था, तो कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा। तो सास भी कभी बहू थी, मतलब अपलाइन भी कभी डाउनलाइन था। तो मेरे साथ भी जो डाउट आते थे, नेगेटिविटी आती थी, रिजेक्शन आते थे, बहुत सारी चीजें थी, तो मैं सीधा एडवाइस लेता था, सलाह लेता था अपने अपलाइन से। वेस्टीज एक्सपर्ट है जो, क्योंकि वो कामयाब हो गए तो वेस्टीज एक्सपर्ट है, तो अपने अपलाइन को कॉल करो। कहा जाता माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तबियत खराब होगी ना, तो आप डॉक्टर पे ही जाओगे, इंजीनियर पे नहीं जाओगे। समझ रहे हैं? अगर आपको घर बनवाना है ना, तो किसी मिस्त्री वाले से ही आप सलाह लोगे, डॉक्टर से नहीं बोलोगे कि घर कैसे, दीवार कैसे बनती है, नक्शा कैसे बनता है। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके डाउट है, नेगेटिविटी कुछ भी है, तो अपने अपलाइन से डिस्कस करो, क्योंकि उनके सारे डाउट क्लियर होंगे, तभी वो इस वेस्टीज को कर रहे हैं। सो ये लाइन को जिंदगी भर गांठ मार के रखना, एडवाइस हमेशा अपने अपलाइन से लेना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस जी, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। स्टार्ट मेकिंग हेल्दी रिलेशन विद एवरीवन। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट मेकिंग हेल्दी रिलेशंस विद एवरी। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशंस की बात कर। रिलेशन मतलब अपनी दोस्ती यारी लोगों से सही रखिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए। क्योंकि देखो क्या है, समझना, ये पॉइंट लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का है। लिख लेना, लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का। और माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूं, लिख लेना, दोबारा बोलूंगा, वेस्टीज में टाइम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आता, वेस्टीज में टीम के अकॉर्डिंग पैसा आता है। आप 6 महीने कर लो वेस्टीज, 1 साल वेस्टीज कर लो, अगर आपकी टीम में लोग नहीं है, पीवी नहीं है, तो पैसा नहीं आएगा। क्योंकि कंपनी के मालिक है गौतम बाली सर, वो पैसा देते हैं, ये देखते हैं कि महीने के एंड में पीवी कितना जनरेट हुआ। वो ये नहीं देखते कि आपने पूरे महीने कितनी ट्रेनिंग ली। तो पीवी कितन किन से आएगा? टीम से। टीम किन से बनती है? लोगों से। तो आज से ज्यादा विद एवरीवन रिलेशन बनाना चालू करिए, लोगों से अपने मतलब बातचीत चालू करिए। बेशक से आपने पिछले 5 साल से किसी दोस्त से बात नहीं करी, आज उससे रिलेशन बनाना चालू करिए, बातचीत। सीधा वेस्टीज नहीं बतानी, मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट मेकिंग, बनाना स्टार्ट करिए रिलेशन। सब्जी जिससे लेते हैं उसका नंबर मोबाइल में होना चाहिए, दूध जिससे लेते हैं उसका होना चाहिए। भले ही वो वेस्टीज ज्वाइन ना करे, टच में तो रहे आपके। क्या पता आज ज्वाइन ना करे, बट आप वेस्टीज करते रहोगे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब आपका पार्ट टाइम में भी 20,000 आ रहा है, तब वो पूछे कि यार तू 1 साल पहले कुछ बता रहा था, अब मेरी दुकानदारी ठप पड़ गई है, मुझे बताओ क्या है वो बिजनेस। तो खुद टिके रहना और काम करते रहना, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। किसी को ब्लॉक मत करना। स्टार्ट मेकिंग हेल्थी रिलेशन का मतलब पता है क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होने चाहिए लोगों के, क्योंकि अगर उसका मोबाइल कॉन्टेक्ट है तो मतलब वो आपके साथ टच में है। व्हाट्सएप पे टच में रखो, समझ रहे हैं? भले ही वो आज आपको पागल बोल दे, नेगेटिव बोल दे, करने दो, बट अपने आप को टिका कर रखो और स्टार्ट मेकिंग हेल्दी रिलेशन। आज तक आपका नहीं था तो आज से चालू कर दो, रिलेशन बनाने चालू करो। क्योंकि लोग आपके साथ, देखो ये बिजनेस क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं, टीम के। टीम जब भी बनेगी जब लोग होंगे, और लोग क्या है, आपको लोग आपके साथ ज्वाइन जब भी होंगे जब आपकी और उनकी बातचीत अच्छी होगी। तो आज से स्टार्ट मेकिंग हेल्दी रिलेशन विद एवरीवन।
ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बनाने पे चालू करो। रिलेशनशिप नहीं, मैं रिलेशन कह रहा हूँ। और हेल्दी का मतलब एक हेल्दी रिलेशन। इसके बाद अगली स्लाइड में शेयर करता हूं माय डियर फ्रेंड जी। स्क्रीन दिख रही है यश जी? शायद आप म्यूट हो गए हैं। अब्दुल्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज और स्लाइड बिल्कुल क्लियर है। जी, सो पढ़ के बताएंगे लोगों को क्या लिखा है? राइट 10 रीजन टू डू वेस्टीज इन योर वेस्टीज डाइट। जी, सो जैसे अब्दुल्ला जी ने बताया, राइट 10 रीजन। देखो, वेस्टीज कर क्यों रहे हैं, कम से कम 10 कारण होने चाहिए और उनको अपनी वेस्टीज डायरी में लिखो। मेरे पास बहुत सारी डायरियां, मैं आपको दिखाऊं तो। क्योंकि जब आपके पास रीजन आपके रिटर्न में, पहली बात तो वेस्टीज डायरी बना लेना अगर आज तक नहीं बनाई। वेस्टीज डायरी का मतलब केवल उसमें वेस्टीज की ट्रेनिंग हो, प्लान दिखाने की अलग डायरी होनी चाहिए। केवल ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उनके नोट्स बनाओ। मेरे पास, मैं सच बताऊं आपको, कितनी डायरी है, एक ये रही, ठीक है, 3 ये रही, आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। अभी तो मैं बता रहा हूँ जो मैं अपनी टेबल पे बैठा हूँ, 2 ये रही, ठीक है। अभी तो ऊपर भी रखी हुई है, मैं उतार, तो मैं आपको बताने के चाहता हूँ, नोट्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा। तो आज से माय डियर फ्रेंड अपनी वेस्टीज डायरी बनाइए और उसमें 10 रीजन लिख लीजिए कि किस वजह से आप वेस्टीज कर रहे हैं। खुद का घर बनाने के लिए मैं आपको देता हूं अभी। पहला रीजन, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। और प्राउड फील कब होगा? जब आप कुछ कामयाबी वाला काम करोगे, लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करोगे। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, लिख लीजिए। दूसरा, अपने बच्चों के लिए वेस्टीज करनी है। भले ही अभी तक इस सेशन को जो लोग देख रहे हैं उनकी शादी ना हुई है, बट माय डियर फ्रेंड, आपकी भी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो अभी से कर लो ना मेहनत, क्या आने टाइम पे आपके बच्चों के अपने सपने पूरे कर पाओ। भले ही मैंने भी अच्छी जिंदगी बिताई है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है, बट मैं भी चाहता हूँ जो मेरे बच्चे हो तो वो मेरे से भी अच्छी जिंदगी में उन्हें दे पाऊँ। सो आज से मेहनत करिए। और हर चीज के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। समझो माय डियर फ्रेंड, हर बीमारी का जड़ भी पैसा होता है, हर बीमारी का हल भी पैसा होता है। सो पैसा आज से कमाइए, वेस्टीज पैसे आपको देगी जब आप सीख के करेंगे। सो 10 रीजन लिखिए, अपनी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, खुद के लिए, फॉरेन ट्रिप, घर, गाड़ी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, खाली घर गाड़ी के लिए करो, डोनेशन करो, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए करो। ये करो कि हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद कर पाओगे जब आपके थ्रू और लोग भी कमाते हैं इस बिजनेस में। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा बिजनेस है। 10 रीजन लिख के रखो। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप वेस्टीज करोगे आपको रिजेक्शन मिलेगा, पागल बोलेंगे, तो गिव अप करने से पहले ना ये 10 रीजन देख लेना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। तो आपको गिव अप करने का मन नहीं करेगा। चैलेंजेस आएंगे, सारी ट्रेनिंग लो, अपलाइन के टच में रहो, वो आपको चैलेंजेस से पार करवा देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो राइट 10 रीजन टू वेस्टीज इन योर वेस्टीज डायरी। और आगे चीज शेयर करता हूं जी। आज मैं आपके लिए इतना ही लाया था, थैंक यू सो वेरी मच। सो अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, मैं आपके साथ और चीजें शेयर करूंगा। अब्दुल्ला जी, यहां तक आवाज और स्क्रीन क्लियर थी मेरी? हेमंत जी, आवाज और स्क्रीन क्लियर थी मेरी? शायद अब्दुल्ला जी म्यूट हो गए हैं जी। थैंक यू सो वेरी मच। सो आज मैंने आपको एज ए इंडक्शन सेशन में, बिगिनर्स मीट में बहुत सारी चीजें बताई। आप पुराने, आपको खुद पता लगा होगा कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। अब इसके बाद माय डियर फ्रेंड क्या होगा? देखो, बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, फिर भी लोग नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, ना करने दो। आप अपना काम करते रहो। मैं आपसे पूछता हूं, बहुत गहरी बात करूंगा, समझना। 1 रुपए का सिक्का 10 बार उछालोगे, क्या 10 की 10 बार हेड आएगा? क्या 10 की 10 बार टेल आएगा? नहीं आएगा। तो आप भी 10 लोगों को प्लान बताओ, 8 लोग भले ही मना कर दे, 2 तो हाँ करेंगे। उन 2 की लिस्ट बना के काम करो ना। अपने तीसरे पे बाद में जाना, पहले उन 2 लोगों की लिस्ट पे काम करो, उनके 2 तो ढूंढ लो, 2 से 4 हो गए, 4 से 16 हो गए। समझ रहे? आप क्या होते हैं, आपका फोकस होता है 8 लोगों ने मना कर दिया, 8 लोगों ने मना, ऐसा नहीं है। दूसरा उदाहरण लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, एक तो सिक्के वाला मैंने दिया है। अगर 10 बार सिक्का उछालेंगे तो 10 की 10 बार टेल नहीं आएगा, 10 की 10 बार हेड नहीं आएगा। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, एक तो आपके माइंड में बैठे, और यही उदाहरण आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपने लोगों के फॉलो अप, इनमें यूज कर पाओ। क्योंकि मेरा ये मानना नहीं मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। सीख तो आप फिर भी लेंगे। सो अगला अगला एग्जांपल मैं शेयर करता हूं, समझना। कितने लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है कभी? हाँ जी, देखा है ना। क्रिकेट मैच में अगर एक बैट्समैन अपनी पिच पे खड़ा है और एक बॉलर बॉल फेंक रहा है, समझना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। बैट्समैन पिच पे खड़ा है, बॉलर बॉल फेंक रहा है, क्या हर बॉल पे रन आते हैं?
बट अगर बैट्समैन खेलना सीख गया तो वो पहली बॉल पे ही तो हर बार आउट नहीं होगा। तो सेम आप भी फील्ड में खड़े हो मतलब वेस्टीज कर रहे हो, सीख कर वेस्टीज करो। बॉल आएंगी मतलब तरह तरह के लोग मिलेंगे, अगर आप पे काम करना आ गया तो वो ज्वाइन हो जाएगा छक्के से, मतलब 60 पीवी से, एयर प्योरीफायर से, वाटर प्योरीफायर से 100 पीवी से। और अगर आपको करना नहीं आया तो आपको क्लीन बोल्ड कर जाएगा, मतलब आप भी वेस्टीज छोड़ दोगे। बट अगर आपने करना सीख लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, डॉट बॉल ही तो जाएगी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप बैट्समैन क्या होता है, वो हर बॉल पे आउट नहीं होता, हर बॉल पे रन नहीं मारता। डॉट बॉल जाती है ना 6 बॉल में, अगर एक ओवर 6 बॉल का होता है तो 4 बॉल अगर बल्ले से टक हुई, रन नहीं आया, डॉट ही तो गई, तो क्या होगा? आप लोगों को प्लान बताओगे, ज्वाइन ही तो नहीं होंगे। बट माय डियर फ्रेंड, हर एक डॉट बॉल बैट्समैन को एक्सपीरियंस देकर जाती है कि अगली ऐसी बॉल आएगी तो कैसे शॉट घुमाना है। एम आई राइट? सो तरह तरह के लोग आपको तजुर्बा देकर जाएंगे, लिख लीजिए। अगर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे तो वो भी आपको नेगेटिव नहीं लेना, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपीरियंस और नॉलेज आप ट्रेनिंग में लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। तो अगर आपको फेल्यूर भी मिल रहा है ना, अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो फिर भी फेल नहीं हो रहा, आपको तजुर्बा मिल रहा है। अपने आप से पूछिए कितने लोग पहले दिन में ही चलने लगे थे, कितने लोग आज तक गिरे ही नहीं कभी घुटने के बल बचपन में। बताओ, कोई मुझे एक ऐसा इंसान मिलवा दो जो पिछले 10 साल से कार चला रहा हो और वो बोल दे मेरे से आज तक कार ठुकी ही नहीं। बताओ, कोई मुझसे ऐसा इंसान मिलवा दो जो बोले मैं बाइक चला रहा हूं, मुझसे आज तक बाइक नहीं ठुकी। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सीख के करेंगे, सीख के बाइक चलाएंगे, सीख के कार चलाएंगे तो ठुकने का रेशियो कम हो सकता है, हाँ है ना? तो सेम सीख कर वेस्टीज करो, पिच पर टिके रहो, रिजल्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो। बॉल आज आपके पाले में नहीं आ रही है, आएगी तो सही। आज लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, आप तो प्लान दिखाते रहो, काम करते रहो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वेस्टीज में पिच में खड़े रहने का कोई रिस्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जो लाखों रुपए लगा के कोई नेटो मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप दुकान भी खोलेंगे तो क्या गारंटी है कि दुकान चल पड़ेगी, और लाखों रुपए लगा के बैठे हो दुकान में। तो माय डियर फ्रेंड, क्रिकेट मैच से आप एक्सपीरियंस लीजिए। समझ रहे हैं? तो सीख कर करिए, स्किल्स पे काम करिए, और स्किल्स आती है ट्रेनिंग लेकर, वीडियोस देखकर। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत सारा सिखा पाया। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लोग आए, कल 8 बजे सेशन होगा, बहुत अमेजिंग है, उसको